Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today, we start the part 4 of our story, Fulfilling the Dream of Love. अब यिकुन, लिंक्सी, शिंटियान और हाओचेन पूरी तरह घिर चुके थे। चारों तरफ से दुश्मन उनके करीब आ रहे थे। हाओचेन ने डरते हुए यिकुन का हाथ पकड़ लिया। शिंटियान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अब हमें आखिरी कदम उठाना होगा। यिकुन ने सिर हिलाया। अगर हमें बचना है, तो हमें एक बड़ा दांव खेलना होगा। आगे क्या होगा? क्या वे हाओचेन को बचा पाएंगे, या इस बार शूरुओ और जिन्हाई जीत जाएंगे? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। जिन्हाई और शूरुओ के आदमी चारों तरफ से यिकुन, लिंक्सी, शिंटियान और हाओचेन को घेर चुके थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। हर कोई जानता था कि यह लड़ाई उनके अस्तित्व की आखिरी परीक्षा थी। जिन्हाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आखिरी बार मौका दे रहा हूं। हाओचेन को मेरे हवाले कर दो और तुम लोग अपनी जान बचा सकते हो। लिंक्सी ने गुस्से से कहा, हम हाओचेन को कभी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। शूरुओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और ठंडी आवाज में कहा, बहुत बहादुरी दिखा ली तुम लोगों ने। अब देखो कि बिना किसी रास्ते के तुम कर ही क्या सकते हो। यिकुन ने धीरे धीरे अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से एक छोटा डिवाइस निकाला। यह एक मिनी ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सी था, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कुछ मिनटों के लिए निष्क्रिय कर सकता था। उसने हल्की मुस्कान के साथ शूरुओ और जिन्हाई की तरफ देखा और धीरे से कहा, हम बचे हैं इसलिए क्योंकि हम तुमसे ज्यादा चालाक हैं। उसने बटन दबा दिया। अचानक सब बंद। जैसे ही ईएमपी एक्टिव हुआ, चारों तरफ लगे कैमरे, शूरुओ के संचार उपकरण, जिन्हाई के गैजेट्स, सब कुछ बंद हो गया। शूरुओ ने गुस्से से कहा, यह क्या किया तुमने? जिन्हाई का चेहरा भी सख्त हो गया। हमें फौरन उन्हें रोकना होगा। लेकिन जब तक उनके आदमी संभल पाते, यिकुन, लिंक्सी और शिंटियान हाओचेन को लेकर तेजी से दौड़ पड़े। चारों लोग अंधेरे गलियों से भागते जा रहे थे। जिन्हाई और उसके लोग उनके पीछे थे, लेकिन उनके उपकरण काम नहीं कर रहे थे, जिससे वे अपनी पोजीशन सही से ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। हाओचेन ने सहमे हुए पूछा, क्या हम बच जाएंगे? शिंटियान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, हम जरूर बचेंगे। लिंक्सी ने कहा, लेकिन हमें छिपने की नहीं, अब एक मजबूत जवाबी हमला करने की जरूरत है। यिकुन ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं कि हमें क्या करना होगा। वे एक पुराने गोदाम में पहुंचे, जो यिकुन के एक पुराने दोस्त का ठिकाना था। यिकुन ने जल्दी से अपना लैपटॉप निकाला और एक सीक्रेट सर्वर को एक्सेस किया। अगर हमें जिन्हाई और शूरुओ को हराना है, तो हमें सबूत चाहिए। शिंटियान ने पूछा, कौन से सबूत? यिकुन ने कहा, उनके सारे अवैध कारोबार, उनके हर गलत कदम की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम पुलिस और मीडिया तक इसे पहुंचा दें, तो वे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लिंक्सी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अगर यह तरीका काम कर गया, तो वे हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। उधर शूरुओ और जिन्हाई ने अपने सभी नेटवर्क को रीस्टोर कर लिया था। जिन्हाई ने गुस्से से कहा, अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हाओचेन को हर हाल में हमारे पास होना चाहिए। शूरुओ ने एक मैप देखते हुए कहा, अगर मैं सही हूं तो यिकुन इस शहर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। हमें उनके आगे जाकर उन्हें रोकना होगा। यिकुन, लिंक्सी, शिंटियान और हाओचेन अब सुरक्षित नहीं थे। अगर वे समय रहते शूरुओ और जिन्हाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके मीडिया तक नहीं पहुंचा सके, तो उनकी जान खतरे में थी। यिकुन के हाथों में लैपटॉप था। स्क्रीन पर ढेर सारे सीक्रेट फाइल्स और डेटा खुला था, जो जिन्हाई और शूरुओ के अपराधों का सबूत था। हाओचेन, लिंक्सी और शिंटियन उसके पास खड़े थे। उनके चेहरों पर तनाव साफ दिख रहा था। यिकुन ने तेजी से टाइप करते हुए कहा, हमें इन फाइल्स को तुरंत मीडिया और पुलिस तक पहुंचाना होगा। अगर जिन्हाई को भनक लग गई कि हमारे पास यह सबूत है, तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शिंटियान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और चिंतित स्वर में कहा, हमें यह भी नहीं पता कि वो अब भी कहाँ हैं। वे हमें ढूंढने के लिए पूरा शहर छान मारेंगे। लिंक्सी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें खुद हमला करना होगा। अगर हम सिर्फ भागते रहे, तो आखिर में हम फंस ही जाएंगे। हाओचेन ने मासूमियत से पूछा,
हम क्या करने वाले हैं? यिकुन ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम एक चाल चलने वाले हैं जिससे जिन्हाई और शूरुओ खुद हमारे पास आ जाएंगे। दूसरी तरफ जिन्हाई एक बड़े अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में बैठा था। उसके सामने कई स्क्रीन थीं, जिन पर शहर के अलग अलग कोनों की फुटेज चल रही थी। शूरुओ उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा सख्त था। यिकुन के पास हमारे सारे सीक्रेट्स हैं, शूरुओ ने ठंडी आवाज में कहा। अगर उसने यह बाहर भेज दिए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। जिन्हाई ने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, तो हमें उसे रोकना होगा, हर हाल में। हमारे पास कितना समय है? शूरुओ ने पूछा। बहुत कम, जिन्हाई ने जवाब दिया। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। यिकुन ने एक सीक्रेट लोकेशन से एक लाइव स्ट्रीम शुरू की। जिन्हाई, शूरुओ, मुझे पता है कि तुम देख रहे हो। यह तुम्हारे सारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा है। अगर तुमने हमें हाथ भी लगाया तो यह दुनिया के सामने आ जाएगा। लेकिन अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो एक डील करनी होगी। शूरुओ ने गुस्से से स्क्रीन पर देखा और कहा, क्या सोच रखा है इसने? हम इसकी धमकी से डरेंगे? जिन्हाई ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, लेकिन हम इसकी चाल समझ गए हैं। यह हमें एक ही जगह बुलाने की कोशिश कर रहा है। हमें सिर्फ यह पता करना है कि यह कहाँ छिपा है। यिकुन का प्लान काम कर रहा था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिन्हाई और शूरुओ ने पहले ही उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया था। शूरुओ ने जिन्हाई की तरफ देखा और कहा, हमारे लोग तैयार हैं, उन्हें घेर लो, इस बार कोई नहीं बचेगा। जिन्हाई ने सिर हिलाया। खेल खत्म करने का समय आ गया है। लिंक्सी, सिंटियान और हाओचेन को नहीं पता था कि खतरा उनके बहुत करीब था। यिकुन ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, अगर हमें बचना है तो हमें अपनी आखिरी चाल आजमानी होगी। पुराने गोदाम के अंदर माहौल तनावपूर्ण था। यिकुन, लिंक्शी, सिंटियान और हाओचेन एक आखिरी चाल की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिन्हाई और शूरुओ पहले ही उनके लोकेशन का पता लगा चुके थे। बाहर कई गाड़ियों के टायरों की आवाज गूंजी। कुछ ही सेकंड में शूरुओ के लोग चारों तरफ से गोदाम को घेर चुके थे। हाओचेन डर के मारे लिंक्सी के पीछे छिप गया। लिंक्सी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। यिकुन ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस कुछ मिनट और, फिर देखना कैसे सब बदल जाएगा। शिंटियन ने चिंतित होकर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हमारा प्लान काम करेगा? यिकुन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें यह दांव खेलना ही होगा। बाहर खड़ी गाड़ियों से शूरुओ के लोग बाहर निकले। उनके हाथों में भारी हथियार थे। शूरुओ ने ठंडी आवाज में कहा, गोदाम का हर कोना सील कर दो, कोई भी अंदर से बाहर न निकलने पाए। जिन्हाई ने अपने गार्ड्स को इशारा किया, यकीन करो, यिकुन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, आज सब खत्म कर दो। गोदाम के अंदर यिकुन ने एक बटन दबाया। अचानक गोदाम की लाइटें बुझ गईं और चारों तरफ धुआं फैल गया। शिंटियन ने फौरन हाउचन का हाथ पकड़ लिया। चलो जल्दी, हमें पीछे के रास्ते से निकलना होगा। लिंक्शी ने अपनी बंदूक निकाल ली और यिकुन के साथ पीछे की ओर भागने लगी। बाहर शूरुओ ने गुस्से से कहा, ये धुएं का पर्दा हमें नहीं रोक सकता, अंदर घुसो और उन्हें पकड़ो। लेकिन तभी बड़ा धमाका। गोदाम के अंदर एक जोरदार विस्फोट हुआ। शूरुओ और उसके लोग पीछे हटे। जिन्हाई ने घबराकर कहा, यह क्या किया इन लोगों ने? जब धुआं छटा तो शूरुओ ने देखा कि गोदाम का पिछला हिस्सा पूरी तरह से गिर चुका था और वहां से यिकुन, लिंक्सी, सिंटियान और हाओचेन पहले ही भाग चुके थे। शूरुओ ने गुस्से में अपने गार्ड्स पर चिल्लाया, बेवकूफो, वे भाग निकले। यिकुन और उसकी टीम अब एक सीक्रेट जगह पर थे। हाओचेन अभी भी डरा हुआ था, लेकिन यिकुन ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हम अब सुरक्षित हैं, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। शिंटियन ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, अब आगे क्या? लिंक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम जिन्हाई और शूरुओ को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। यिकुन ने लैपटॉप ऑन किया और कहा, हमारी आखिरी चाल अब शुरू होती है। शूरुओ और जिन्हाई का क्रोध अपने चरम पर था। यिकुन और उसकी टीम उनके हाथ से निकल चुकी थी।
लेकिन अब वे उन्हें किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते थे। जिन्हाई ने अपनी बंदूक टेबल पर पटकते हुए कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, हमें उन्हें खत्म करना ही होगा। शूरुओं ने गहरी सांस ली और कहा, यीकुन होशियार है, लेकिन हम उससे ज्यादा चालाक हैं। हमें उसकी अगली चाल पहले से ही भांपनी होगी। जिन्हाई ने एक नक्शा टेबल पर फैलाया और अपने गार्ड्स को इशारा करते हुए कहा, पूरे शहर की घेराबंदी कर दो। मुझे यीकुन और उसके दोस्तों की कोई भी हरकत चाहिए। वे जहां भी होंगे, इस बार बच नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ यीकुन, लिंगशी, शिंटियन और हाओचेन एक गुप्त ठिकाने में बैठे थे। यीकुन ने लैपटॉप खोलकर सभी के सामने एक प्लान रखा। हमने अब तक सिर्फ भागने की कोशिश की है, लेकिन अब हमें लड़ना होगा। अगर हम जिनहाई और शूरुओं को नहीं रोकते, तो वे हमें हमेशा के लिए मिटा देंगे। हाओचेन ने घबराकर पूछा, लेकिन हम यह करेंगे कैसे? शिंटियान ने ठंडे स्वर में कहा, उनके खेल को उन्हीं पर उल्टा करके। यीकुन ने स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया। उसमें जिनहाई और शूरुओं की काली करतूतों के सबूत थे। गैर कानूनी डील्स, हत्याएं, भ्रष्टाचार। लिंगसी मुस्कुराई, अगर यह सबूत मीडिया तक पहुंच गया तो जिनहाई और शूरुओ खुद ही भागते फिरेंगे। यीकुन ने सिर हिलाया, लेकिन हमें इसे सही समय पर रिलीज करना होगा, जब वे सबसे कमजोर हों। जिनहाई और शूरुओ अब एक नई योजना बना रहे थे। शूरुओ ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी चेनहाओ को बुलाया। हमारे पास एक आखिरी तरीका बचा है, उसने ठंडे स्वर में कहा। यीकुन की सबसे कमजोर कड़ी कौन है? चेनहाओ ने तुरंत जवाब दिया, हाओचेन। वह सबसे मासूम और डरपोक है। अगर हम उसे पकड़ लें तो बाकी सब घुटने टेक देंगे। जिनहाई मुस्कुराया, बिल्कुल सही, हमें बस हाओचेन तक पहुंचने का तरीका निकालना होगा। रात के अंधेरे में यीकुन और उसकी टीम अपने मिशन को पूरा करने में व्यस्त थे। हाओचेन को भूख लगी थी, इसलिए वह अकेले ही बाहर खाने के लिए गया।